हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं भीलमाल के प्रतिहारों के बारे में। तो सबसे पहले स्थान देख लीजिए, जालोर संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम। तो नोट लगाकर एक बात लिखी गई है कि जालोर के प्रतिहारों को वास्तविक गुर्जर प्रतिहार माना जाता है। अब शासक की बात करें तो सबसे पहले वत्सराज देखिए, इन्होंने सर्वप्रथम दान पात्र की स्थापना की। भगत किनके थे? ये भगवती देवी का उपाधि है इनकी। जयवर्रा की, तो जयवर्रा दुग्गिल ब्राह्मण ने प्रदान की थी। एक इनकी उपाधि है रणहस्तिन। रणहस्तिन बोला जाता है युद्ध का हाथी, क्योंकि विष्णु का क्या था? उपासक था। वत्सराज के बारे में बातें हो रही हैं। कन्नौज राजा इंद्रायुध को हराकर धारण की गई उपाधि है रणहस्तिन। अब आगे देखिए, इसमें आता है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो सूत्रपात या फिर प्रारंभकर्ता कौन है? वत्सराज। तो वत्सराज ने कन्नौज राजा इंद्रायुध को हराया, वह कन्नौज को राजधानी बनाया तथा इंद्रायुध को पुनः कन्नौज का राजा बना दिया। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंशी। तो ध्रुव ने वत्सराज पर आक्रमण किया, परिणाम स्वरूप वत्सराज ने जबालीपुर को राजधानी बनाया। बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने पीछे से इंद्रायुध को हरा दिया तथा चक्रायुध को कन्नौज का राजा बना दिया। यह संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक चला? 100 वर्षों तक चला। वत्सराज के दरबारी है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी की रचना का नाम है कुवलयमाला। जिनसेन की रचना है हरिवंश पुराण। वत्सराज ने ओसिया जोधपुर में भगवान महावीर का मंदिर बनवाया, जो पश्चिम भारत का प्रथम जैन मंदिर है। अब बात करते हैं नागभट्ट सेकंड की। तो उपाधि देख लीजिए, परम भट्टारक महाराजा धीराज। तो यह उपाधि धारण करने वाला प्रथम प्रतिहार राजा था। कन्नौज राजा चक्रायुध को हराया और कन्नौज को राजधानी बनाया। बंगाल के पाल वंशी धर्मपाल को हराया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट वंशी गोविंद तृतीय ने नागभट्ट सेकंड को क्या किया? हराया। नागभट्ट द्वितीय ने अपना राज्य पुत्र रामचंद्र को सौंपा। वह 833 ईस्वी में जीवित गंगा में समाधि ले ली। अब बात करते हैं रामचंद्र की। तो रामचंद्र में एक ही बात है, पुत्र मिहिर भोज ने इनकी हत्या की थी। अब बात करते हैं मिहिर भोज की। तो प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता शासक कौन है? मिहिर भोज है। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। उपाधि है इनकी आदिवर्रा। वैष्णव धर्म की रक्षा की। आदिवर्रा का अर्थ है ये वैष्णव धर्म की रक्षा की। अब देखिए, वरुआ इस्लाम का शत्रु, इस्लाम का दीवारी, अरबों का अमित्र, ये सारी इनकी उपाधियां हैं। अरबों का मित्र अरब यात्री सुलेमान ने कहा। अब बात करते हैं श्रीभद्राधिवराह की। तो तांबे व चांदी के सिक्कों पर अंकित पहला प्रतिहार था जिसने तांबे और चांदी के सिक्के जारी किया। प्रभास पाटन उपाधि का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। पृथ्वी को जीतने वाला कौन है? मिहिर भोज। अब देखिए, मालवा चक्रवर्ती क्यों कहा? राष्ट्रकूट वंशी करसन सेकंड को हराया, वह मालवा पर अधिकार किया तथा मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। तो ये विष्णु के उपासक थे। आगे देखिए, भोज ने बंगाल के राजा देवपाल व विग्रहपाल को हराया। मिहिर भोज ने त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत किया। मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार पितृहंता पुत्र बना। दान पत्र की पुनः स्थापना की इन्होंने। अब बात करते हैं महेंद्रपाल की। तो उपनाम है महिषपाल, गुरु है राजशेखर, अन्य नाम है निर्भय नरेश, निर्भय राजा, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि। ये सब किन्होंने कहा? राजशेखर ने कहा। तो बी.एन. पाठक ने महेंद्रपाल को अंतिम महान हिंदू राजा की उपाधि दी। आगे देखिए, महिपाल प्रथम। तो उपनाम है क्षितिपाल, विनायक पाल और हेरम पाल। गुरु हैं इनके राजशेखर। तो राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजाधिराज, रघुकुल मुक्तामणि कहा। इनके काल में अरब यात्री अलमसूदी आए। इनके काल में राष्ट्रकूट वंशी राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज को पूर्णतः नष्ट कर दिया। अब आगे बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल शासक का नाम है महमूद। गजनवी के आक्रमण के कारण पलायन किया इन्होंने। गुजरात के चंदेल वंशी राजा विद्याधर ने पुत्र गंध व सामंत अर्जुन के सहयोग से राज्यपाल की हत्या कर दी। अब बात करते हैं त्रिलोचन की। तो गजनवी के आक्रमण के दौरान त्रिलोचन ने कन्नौज के स्थान पर बारी यूपी को राजधानी बनाया।
यशपाल देखिए अंतिम प्रतिहार राजा कौन था, यशपाल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे भी राजा हमने पढ़े हैं। थैंक यू सो मच गाइज।